चलो डन। सो आई रियली होप कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो एज वेल एज मुझे देख भी पा रहे हो। ठीक है, चलो बढ़िया। सो गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप लोग? एक आध दो मिनट वेट करते हैं और फिर सेशन शुरू करते हैं, है ना? आज के लेक्चर में बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन मेसन्स गेन फार्मूला, है ना? एक बार उसको रिकॉल भी कर लेंगे कि मेसन्स गेन फार्मूला क्या था और उसको हम आज कैसे यूज करेंगे टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ एज वेल एज ब्लॉक डायग्राम। बिकॉज आई थिंक जो भी स्टूडेंट या तो फिर हम सबको ये चीज़ आपको बताई ही गई है कि अगर हम बात कर रहे हैं टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन, तो इसके अंदर अगर ब्लॉक डायग्राम देके रखा हो तो भी एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ देके रखा हो तो भी हम तो निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मेसन्स गेन फॉर्मूला, राइट? तो चलिए, आप लोग पहले तो ऑडियो और वीडियो के लिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस सर सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर हम लोग थोड़ी ही देर में एग्जैक्टली 7 बजे शुरू करेंगे हमारा मेसन्स गेन फॉर्मूला सब। और आज के दिन हम लोग चैट के थ्रू ही कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? तो आपके जो चैट्स हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे मेरे को। ऑल गुड, डन। तो जो भी सभी लोग हैं वो कॉपी किताब लेके फटाफट से रेडी हो जाइएगा। आप में से कितने लोगों ने ये पीडीएफ सॉल्व किया था? देर आर आई थिंक 20 क्वेश्चंस। सो आई डोंट नो कितनों ने क्वेश्चंस किए थे, अटेम्प्ट किए थे क्या क्वेश्चंस? कुछ 5-10 किए हो, एक आध दो किए हो। ओके, आधे क्वेश्चंस हो गए थे। ओके ओके, चलो आपके सभी हो गए हैं, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, राइट? सो गुड इवनिंग ऑल। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था बेसिकली अबाउट मेसन्स गेन फॉर्मूला, राइट? एंड हमने थोड़ी बहुत न्यू भी रख ली थी कि बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सही ना? तो आई रियली होप कि आप सभी लोग ये बात के लिए बिल्कुल सहमत होंगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी एलटीआई सिस्टम का, माइंड रियली वेल, जब भी हम बात कर रहे हैं एलटीआई सिस्टम के बारे में, तो ये एलटीआई सिस्टम के लिए हम लोग लिख पाएंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये क्या होता है? ये होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन, राइट? तो क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? आई होप एवरीवन वुड एग्री अपॉन दिस कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सर, ये बेसिकली होता है क्या? हाँ, लाप्लास ऑफ आउटपुट रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट, यानी कि y of s divided by x of s, where y of s is what? Laplace of output and x of s is what? Laplace of input। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमको नहीं भूलनी है वो ये है कि जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन, तो कंडीशन क्या आती है सर? जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक क्या? ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट दी ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, तो उसके अंदर जीरो इनिशियल कंडीशन को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर हैं, इंडक्टर हैं, तो इन सबके पास इनिशियल चार्ज नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग के बारे में, तो जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग,
ये इनिशियल कंडीशन को डील नहीं करता है। सही क्या? आई रियली होप ये चीज आप सबको पता है। और इसके बाद व्हाट वी हैव सीन कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी सिग्नल फ्लो ग्राफ एज वेल एज ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ये था बाबू हमारा क्या, मैसेज गेन फॉर्मूला, है ना। मैसेज गेन फॉर्मूला जो हमको यूज करना था टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिग्नल फ्लो ग्राफ। सही क्या? आई रियली होप वी हैव, हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे और आज के सेशन में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं किसको, मैसेज गेन फॉर्मूला को। तो बोलिए ये किसके लिए यूज होता है? बेसिकली ये यूज होता है टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन विच इज व्हाट, y ऑफ एस अपॉन x ऑफ एस। सही क्या? और यहां पे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि ये क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ p के डेल्टा के, p के डेल्टा के डिवाइड बाय डेल्टा। और यहां पे जब हम k की बात कर रहे हैं तो बोलिए k कहां से कहां वेरी करेगा? सर k वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू n। तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट के अंदर कि ये k को हम क्या बोलेंगे, k का मतलब हमारे लिए क्या होगा? बोलिए। ये जो k है जो 1 से n वेरी करेगा, तो बोलिए ये k को हम क्या बोलेंगे? गुड गुड। तो जब भी हम k की बात कर रहे हैं तो k हमारे लिए ऑलवेज क्या होता है, जो भी फॉरवर्ड पाथ होने वाले हैं, एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। तो जो भी हम बात कर रहे हैं k के बारे में, ये हमारे पास होने वाले हैं फॉरवर्ड पाथ्स जो बेसिकली हमारे पास 1 टू n वेरी करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा लोग, ये क्या होती है? ये होती है बेसिकली बेटा क्या, डेल्टा। तो डेल्टा का हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या था? ये था बेसिकली 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल loop gains, summation of individual loop gains plus SOP, sum of product, किसका? SOP of two कौन? gains of two non-touching loops. Not touching, only seeing. So SOP of gain of two non-touching loops. And likewise ये आगे चलता ही जाता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा, SOP ऑफ गेन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स। बट इन सब में हमको आगे नहीं जाना है, ठीक क्या? सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो चलिए लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस एंड शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि इसके अंदर अप्रोच क्या है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जब भी आपको दिख रहा है ऑन योर स्क्रीन, आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स दिख रहे हैं, और साथ में आपको मुझे ये भी बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी लूप्स दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं वेट करता हूं आपका, एंड ये दोनों आंसर्स कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर कितने आपको फॉरवर्ड पाथ्स दिख रहे हैं और कितने आपको नंबर ऑफ लूप्स दिख रहे हैं। चलो बेहतरीन। साहिल आई गेस आपने तो आंसर ही डाल दिया है। तो जिस जिस लोगों का यहाँ क्वेश्चन हुआ है वो लोग बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो रहा है। ओके, तो पहले आप यही कमेंट कर रहे हो कि आपका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं। तो क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ्स जो हैं वो 2 हैं, और जो यहाँ पे लूप्स आपको दिखाई दे रही हैं ये लूप्स 3 हैं कि 4 हैं? डिबेट तो यही हो जाएगा ना बच्चा लोग। अब जिसको 4 लूप्स दिखाई दी हैं बेहतरीन, अब जिसको 3 लूप्स दिखाई दे रही है बेटा तेरे को थोड़ा बहुत तो यहाँ ऑब्जर्वेंट बनना था, बिकॉज मैं पहले ही बोल चुका हूं कि क्वेश्चंस जो होते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के, मैसेज गेन फॉर्मूला के, ये क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड वाले। नजरिया आप जिस तरह से देखते हो ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है, राइट? तो चलिए कितनों को यहाँ पे 4 लूप्स दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल 4 लूप्स हैं, है ना? सर ये 4 लूप्स अगर आप दिखा दोगे तो बढ़िया रहेगा। बता रहा हूं
पहले बात तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ जब पाथ की बात कर रहे हैं तो क्या सबको दो पाथ्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, यहाँ दो पाथ दिखा रहे हैं। एक जो पाथ है, आई जस्ट गो विद द नंबर्स। तो चलिए हर एक नोड को मैं नेम डाल रहा हूं यहाँ पे। ये मेरा नोड ए है, ये मेरा नोड बी है, इसको मैं सी ले रहा हूं, इसको मैं डी ले रहा हूं, इसको मैं ई ले रहा हूं। ठीक क्या? तो जब मैं यहाँ पे जा रहा हूं, पहला पाथ जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, बोलिए क्या हो जाएगा? पाथ 1। सो मैं पाथ 1 जो है वो कौन सा ले रहा हूं? इसको मैं ले रहा हूं ए बी सी डी ई। तो बोलिए इसका गेन कितना हो जाएगा? हमें इसी पाथ पे आगे जाना है। कौन सा पाथ सर? हमें इस पाथ पे आगे जाना है। तो इस पाथ पे गेन कितना हो जाएगा? तो आपको दिखना चाहिए सर, इस पाथ पे गेन हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ठीक क्या? उसके बाद व्हेन आई लुक एट दी सेकंड पाथ, यानी कि P2 की बात करेंगे, तो P2 में हम कहां से कहां जाएंगे सर? यहां से होके ऊपर जाके इस साइड जाएंगे, सही ना? तो यहां भी हमारे पास जो हमारा पाथ है वो तो ए बी सी डी ई ही आएगा। हमको ए बी सी डी ई ही जाना पड़ेगा। इस पाथ का गेन क्या हो जाएगा? तो बोलिए इस पाथ का गेन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एस। ठीक क्या? आई रियली होप कि आपको यह दिखाई दिया है दो फॉरवर्ड पाथ। अब जब हम यहां लूप्स की बात कर रहे हैं तो चलिए आते हैं लूप्स पे। सो व्हेन आई कंसीडर लूप्स ओवर हियर, तो आई रियली होप सबको ये बात बिल्कुल दिखाई दे रही होगी कि सर यहाँ पे मैं लूप जा रहा हूं, सिंपल सिंपल लूप्स दिखाई दे रही हैं, उस पर चले जाते हैं फटाफट से। तो लूप जो है पहला आपका सी टू डी दिख रहा होगा, जो एकदम सिंपल सा लूप है सी टू डी। मैं ये बात कर रहा हूं इस लूप के बारे में। यहां से होके आप ऐसे यहां वापस आ गए। इसका जो गेन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा आपको बेसिकली -4 अपॉन एस, -4 डिवाइड बाई एस। सर एक और लूप जो है ये हम पूरा सर्कल घूम जाएंगे तब आ जाएगा, यानी कि एक लूप हो गया हमारा ये वाला, जिसका गेन कितना हो जाएगा? जिसका गेन हो जाएगा -4। सही क्या? आई रियली होप सब लोग मेरे साथ हो, सबका साथ बना हुआ है। एंड इफ आई टॉक अबाउट L3, लूप 3 के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा BCD2B। सही क्या? आई रियली होप ये भी क्लियर है आपको। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा BCD2B। हम वापस वहीं के वहीं आ गए। एक भी नोड, एक भी पाथ, एक भी लिंक रिपीट नहीं हुआ। और इस पाथ का या एक लूप जो है इसका लूप का गेन बन जाएगा -2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। और जो आपको L4 दिखाई देगा वो कुछ आपको दिखाई देगा कुछ चकली जैसा, कुछ स्पैरो जैसा। तो क्या हो जाएगा? ये यहां से गया, यहां से ऊपर गया, और ये यहां से नीचे आ गया। सही ना? चकली जैसा। सही क्या? तो बोलिए क्या हो जाएगा? ये BCDB। ठीक क्या? बोलिए क्लियर है क्या आपको? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका BCDB। और बोलिए इसका गेन कितना हो जाएगा? आई रियली होप कि आप लोग भी ये निकाल पा रहे होंगे। ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई एस। पहले यहां तक बोलिए, क्या सबको समझ में आया? ये जब भी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड पाथ्स के बारे में, लूप्स के बारे में, तो बोलिए क्या सबको ये क्लियर है कि यस सर यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ्स और जो आपने 4 लूप्स दिखाई दी हैं वो हम सब को दिखाई दी हैं और सबके ही गेन सही है। बोलिए डन। यानी बच्चे लोग, इतना होने के बाद आई रियली थिंक कि आपको जो डेल्टा निकालना है वो डेल्टा निकालना ही अब तो यहाँ मेजर टास्क रहा। और जब यहाँ डेल्टा हम लोग निकालेंगे तो चलिए फटाफट से हम डेल्टा निकाल सकते हैं, जो क्या होगा बेसिकली मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। तो ये सभी लूप्स का जो भी गेन आया है फटाफट से यहाँ डाल दो। तो 4 डिवाइड बाई एस -4 -2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर -2 डिवाइड बाई एस। क्या यहाँ पे दो ऐसी लूप्स आपको दिखाई दे रही हैं जो नॉन टचिंग है? तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसी लिंक्स नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ ऐसी लूप्स नहीं दिखाई दे रही है जो सिर्फ टचिंग, सिर्फ सीइंग हो। नॉन टचिंग लूप्स यहाँ एक भी नहीं है। तो आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ ही हमारा कहानी खत्म हो गया। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं डेल्टा को। तो चलिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस, यहाँ से दिख रहा है कि ये हो जाएगा मेरा क्या 6 अपॉन एस +4 +2 अपॉन एस स्क्वायर
एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वुड बी इक्वल टू कितना 5s² प्लस 6s प्लस 2 डिवाइड बाई s²। देख लीजिए, डन। नाउ व्हेन वी लुक एट दी फॉरवर्ड पास एंड मैसेज गेन फॉर्मूला, इससे हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, P1 डेल्टा 1, बिकॉज यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ हैं, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2, P2 डेल्टा 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहाँ डेल्टा हमारा निकल गया है, और यहाँ पे आप सब लोग ये बात से कन्विंस होंगे कि सर डेल्टा 1 एज वेल एज डेल्टा 2 ये दोनों 1 ही हो जाएगा, बिकॉज हमारे दोनों फॉरवर्ड पाथ या जो दोनों फॉरवर्ड पाथ हैं, ये दोनों फॉरवर्ड पाथ को हर एक लूप टच कर रहा है। तो डेल्टा 1 एज वेल एज डेल्टा 2 1 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो P1 है ये हो जाएगा 1/s²। डेल्टा 1 तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई s होल डिवाइडेड बाई डेल्टा विच इज गिवन बाय 5s² प्लस 6s प्लस 2/s²। एलसीएम लेंगे तो पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, विच वुड बी व्हाट, s प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 5s² प्लस 6s प्लस 2। बोलिए क्लियर है क्या? आप सबके डेल्टा देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट जब तुम डेल्टा निकाल रहे हो तो आपको ये मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन डी ये दोनों के डेल्टा सिमिलर हैं, 5s² प्लस 6s प्लस 2। इसलिए आपका P1 P2 निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में आई वुड एडवाइज यू टू डायरेक्टली फाइंड आउट डेल्टा। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो कितनों का आंसर ए था इस क्वेश्चन के अंदर, बोलिए। डन। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए सो दैट विल मूव अहेड। चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रियली होप कि सबका ही ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए एंड तक रहिएगा, बिकॉज 10th क्वेश्चन के बाद ऑलमोस्ट 11th क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पे आपको डील करना है ब्लॉक डायग्राम के अंदर सिग्नल फ्लो ग्राफ यानी मैसेज गेन फॉर्मूला। तो मुझे आपको बेसिकली वो सिखाना है कि हाउ वुड यू डील विथ मैसेज गेन फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू सिग्नल फ्लो, व्हेन इट कम्स टू ब्लॉक डायग्राम, राइट? बिकॉज हम लोग एग्जाम के अंदर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड्स यूज नहीं करने वाले हैं। हम वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ, मैसेज गेन फॉर्मूला, राइट? ठीक है, चलिए ये सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ये वाला। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, आपको निकालना है कि यहाँ पे आपकी लूप्स कितनी आएंगी एज वेल एज फॉरवर्ड पाथ्स कितने होंगे। चलिए बढ़िया, जो आपके आंसर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 फॉरवर्ड पाथ्स हैं और 4 लूप्स हैं। अगेन क्वेश्चन जो है ये ऑब्जर्वेशन का ही है, तो बाकी लोग जितने भी लोग मीटिंग में हैं बोलिए यहाँ कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं और यहाँ कितने आपकी लूप्स दिखाई दे रही है। 4 फॉरवर्ड पाथ्स। चलिए वेट कर रहा हूं, बोलिए। फोर फॉरवर्ड पाथ्स, ठीक है। लूप्स कितनी है, एंड 4 लूप्स। चलो बढ़िया।
चलिए, तो एक बार चेक करते हैं कि यहाँ कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं एंड कितने यहाँ पे लूप्स हैं। तो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप यहां से जा रहे हो, यहां ऊपर से जाके नीचे के रास्ते से आ रहे हो, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं फॉरवर्ड पाथ। निखिल बोल रहा है 6 फॉरवर्ड पाथ। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, निखिल एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ए के रास्ते से ऊपर गए, बी पे गए, फिर डी पे गए, फिर एफ पे गए, और ये हमारा जी वाला। ठीक, क्या ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, राइट? अब अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक और फॉरवर्ड पाथ के बारे में, तो लेट्स सी। मैं ये पाथ से होके इस साइड जा रहा हूं और यहां से सीधा ही बाहर निकल गया। तो क्या मैं इसको ले सकता हूं फॉरवर्ड पाथ को ए, सिर्फ मैं गेन लिख रहा हूं, तो ए के एम जी, ये हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड पाथ 2। डन। अब सर जो बाकी फॉरवर्ड पाथ्स हैं वो हम कैसे लाएंगे? तो चलिए देखते हैं, आसान है। ए के एल एफ जी, दिखाई दे रहा है क्या आप सबको? आई रियली होप यस। ये क्या होगा? ए के एल एफ, और ये हो जाएगा जी, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पाथ 3। नाउ लेट्स सी, इसके अलावा जो फोर्थ वन आप बोल रहे हो वो पाथ कहां से आ रहा है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पाथ जो है ये हमारा आ रहा है when I go from A ए के एम जी, ए एच एफ जी, हाँ ये सब हो गया। ए एच एफ जी, ए एच एफ जी, ए एच एफ जी, ये जो है एक और मेरा फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, जो है मेरा ए एच एफ जी। सही है, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ हो गया ए एच एफ जी। सही क्या? ए एच एफ जी। अब निखिल आप बता रहे थे यहाँ पे 6 फॉरवर्ड पाथ हैं, तो आप मुझे बताइए कि पांचवा आप कहाँ से लेके आएंगे? चलो 4 तो हो गए। हाँ अब बताइए आ, निखिल कि यहाँ पे आप छठा पाथ या पांचवा पाथ कहाँ से लेके आएंगे? ए के एल, ए के एल सी, ए के एल। बेटा जब हम ए के एल करेंगे तो फिर सी कैसे पहुंच जाएंगे निखिल? जब मैं जाऊंगा ए से होके के से होके एल, अब सी कैसे पहुंच जाऊंगा? सो आई रियली होप कि आप ये बोल रहे हो कि ई पे जाओ, ई पे जाके, ई पे जाके सी पे जाके डी के एफ फिर ए, वैसा कुछ निखिल। बट अगर हम फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं तो हाँ नहीं होगा। हाँ एक और बोल रहे हो आप, कौन सा बोल रहे हो? ए के एल ई डी एफ। तो निखिल उसमें ये नोड कॉमन आ गया ना, हम ये नोड पे 2 बार आए, तो कोई भी नोड, कोई भी लिंक रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना निखिल? सो आई रियली होप कि ये बात सबको ही क्लियर है। जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर फॉरवर्ड पाथ, फॉर लूप्स, एक भी लूप, एक भी नोड, एक भी लिंक आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना? उस पर वापस बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे 4 फॉरवर्ड पाथ्स हैं, ये बिल्कुल सही है। एंड नाउ व्हेन वी लुक एट द लूप्स, तो लूप्स क्या दिखाई देगा? एक तो ये लूप दिखाई दे रहा है जो सी है। तो व्हेन आई गो फॉर द लूप्स, तो वो बिल्कुल सही बात है
कि लूप जो है वो आपका L1 जो है ये बेसिकली आपका C है। व्हेन आई गो फॉर द सेकंड लूप जो क्या हो जाएगा, ये मेरा DE हो जाएगा। तो आई एम गोइंग फॉर लूप 2 विच इज कौन सा वाला, विच इज DE। थर्ड जो होगा LFN होगा, जो थर्ड होगा ये मेरा हो जाएगा LFM हो जाएगा। एंड fourth one would be HFN, एक ही मिनट, M और N, ठीक क्या। जो मेरा लास्ट लूप है L4, दिस वुड बी मेरा MN। बोलिए क्या इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, और क्या ये सब समझ पा रहे हो कि हाँ सर यहाँ पे 4 फॉरवर्ड पाथ्स हैं एज वेल एज 4 लूप्स हैं, ठीक। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये पूछूं कि यहाँ पे हाउ मेनी लूप्स आर देयर विच आर नॉट टचिंग, तो बोलिए मैं इस क्वेश्चन को एक और स्टेप आगे ले जा रहा हूं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बताइए हाउ मेनी लूप्स आर ऐसी हैं जो नॉन टचिंग है। वेदांशी कुछ डाउट है आपको क्या? हाँ, अगर डाउट है तो कमेंट में डालिए। और मुझे ये बताइए बाकी सब लोग कि यहाँ पे इतनी कैसी लूप्स हैं जो नॉन टचिंग है। गुड गुड। क्या सब लोग ये यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पे 2 ऐसी लूप्स हैं जो नॉन टचिंग टू ईच अदर है? एंड इफ इट इज पॉसिबल इवन राइट देयर दैट पेयर, कि कौन कौन सी ऐसी 2 पेयर्स हैं जो नॉट टचिंग है। लूप 3 LFN, हाँ, जो लूप 3 है वो LFN होगा, सही है, दैट्स माय मिस्टेक। LFN। तो चलिए कमेंट कीजिए कौन कौन सी ऐसी लूप्स हैं। HEB, हाँ निसर्ग, जब तू HEB बोल रहा है तो निसर्ग देख H, ये E और B तो हमें उल्टा आना पड़ेगा ना निसर्ग, तो ये लूप नहीं है ना, सही ना। तो HEB कैन नॉट बी अ लूप, ठीक क्या निसर्ग। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि जो नॉन टचिंग लूप्स हैं, हाँ, तो जब भी हम यहाँ बात करें नॉन टचिंग लूप्स तो सर L1 एज वेल एज L3 ये नॉन टचिंग है। फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर L1 एज वेल एज L4 ये नॉन टचिंग है। फिर L2 एज वेल एज L4 यहाँ पे 4 ऐसी है, सॉरी 3 ऐसी है जो नॉन टचिंग है। बोलिए सब समझ पा रहे हो क्या? L1 L3 L1 L4 एंड L2 L4 ये सब जो है यानी कि 3 ऐसी पेयर्स है यहाँ पे जो नॉन टचिंग है। आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, क्या सबको ये बात समझ में आई है कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 लूप्स जो नॉन टचिंग है वो है L1 L2 L3, यानी कि L1 L3 L1 L4 L2 L4 ये 3 ऐसी पेयर्स हैं जो नॉन टचिंग है। बोलिए समझ पा रहे हो, क्लियर है? अगर मुझे कोई यहाँ पे निकालने को बोलेगा कि सर यहाँ पे डेल्टा निकाल के दो मेरे को, तो डेल्टा में क्या लिखेगा बच्चा? इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस इन अ ब्रैकेट C सबमिशन करना है हमको, तो C प्लस DE प्लस LFN प्लस MN ये हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, जो L1 L3 है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, गेन का मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या होगा ये CLFN प्लस L1 L4 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि CMN प्लस L2 L4 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि DEMN। बोलिए कितनों को ये बात समझ में आ रही है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेल्टा के बारे में तो डेल्टा भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा आएगा। क्या यहाँ पे कोई 3 लूप्स हैं जो नॉन टचिंग है? आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा है 3 लूप्स जो नॉन टचिंग है? तो आई थिंक नहीं, 3 लूप्स तो ऐसा नहीं दिख रहा यहाँ पे जो नॉन टचिंग हो, बराबर ना।
एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ये कहाँ जाएगा, अप टू जाएगा वो टू नॉन टचिंग लूप्स की तरफ। सही क्या? रुद्रेन, वेदांशी, खेलन और बाकी जितने भी लोग हैं, प्रचीत, वेदांत, कृष्णा, नंदना, क्या ये सब समझ पा रहे हो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अचल, सिराज, प्रेक्षा, डन? चलिए बढ़िया, आगे। फटाफट से रिप्लाई कर दो कि हाँ सर बढ़िया है, सब समझ गए, आगे बढ़ो। डन? चलो तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलो अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो पहले बोलिए जिन जिन लोगों ने सॉल्व किया है, बोलिए कितनों का इसका आंसर आ गया है। आप आंसर डालिए अपना। ऑप्शन डी हो रहा है। हाँ, जितने लोगों का ये हो गया है, चलो ऑप्शन डी। कौन कौन से ऐसे सिग्नल फ्लो ग्राफ हैं जो सेम टू सेम ट्रांसफर फंक्शन हमको निकाल के देंगे? तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन हो रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपको यहाँ MSQ भी बोल सकता है वो, इसी क्वेश्चन के अंदर MSQ भी आ सकता है। तो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो व्हाट आई बिलीव कि ऐसा हो तो ना फटाफट से एक बार डेल्टा निकाल दो। हो सकता है कि डेल्टा निकाल लोगे ना तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, इफ आई गो फॉर द डेल्टा ऑफ द गिवन क्वेश्चन, गिवन जो SFG है इसका अगर निकाल रहा हूं डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा 1 माइनस ऐसी लूप्स जो इंडिविजुअल हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 लूप्स दिखाई दे रही हैं, आई होप आपको भी दिखाई ही दे रही होंगी। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा DC, एक हो जाएगा DC, DC, एक हो जाएगा हमारा ABE, ADE प्लस ADE। आई होप यहाँ पे 2 ही लूप्स हैं, इसके अलावा और किसी को कोई लूप दिखाई दे रही है क्या? आई कैन सी ओनली 2 लूप्स ओवर हियर। तो बोलिए आपको भी यही दिखाई दे रही है क्या कि हाँ यही 2 लूप्स हैं? यहाँ पे माइंड वेल एक ही फॉरवर्ड पाथ है, हमको ये एरो को ध्यान में रखना है, ये एरो जो है वो उल्टा आ रहा है, इट इज नॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है वो तो एक ही है। तो क्या सबका डेल्टा ये हो रहा है, देख लो एक बार। यहाँ पे लूप्स जो हैं वो 2 ही हैं, which is DC as well as ABE। डन? एक बार देख लो। Now when I talk about delta of options, तो अगर हम फटाफट से डेल्टा निकालना शुरू कर देंगे किसका, पहले ऑप्शन का, तो यहाँ डेल्टा क्या निकल जाएगा, दिस डेल्टा वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट वुड बी 1 माइनस, एक ही लूप दिखाई दे रही है, वो लूप कौन सा है, वो लूप है मेरा AD प्लस CD इंटू E, यानी कि इसका इंटू करना पड़ेगा हमको E। सो आई डोंट थिंक सो कि आपका ये ऑप्शन, यानी कि डेल्टा जो है डेल्टा मैच नहीं हो रहा है, इंटू E कर दिया। तो यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि सर ऑप्शन ए जो है, ये ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। फिर अगर हम जा रहे हैं आगे ऑप्शन बी की तरफ, इफ आई गो फॉर डेल्टा डायरेक्टली, तो बोलिए क्या हो रहा है डेल्टा यहाँ पे, इट इज अगेन से 1 माइनस क्या होगा ये, ADE प्लस ACE प्लस ये हो जाएगा ACE। तो सर ये भी हमारा ऑप्शन तो नहीं है। अगर मैं ऑप्शन सी पे जा रहा हूं, वहां पर डेल्टा क्या होने वाला है, इट वुड बी 1 माइनस, नाउ लेट्स सी दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये होने वाला है क्या मेरा, ACE हाँ अपॉन दिस वुड बी व्हाट, से 1 माइनस CD। अगर इसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है ऑप्शन, इट वुड बी 1 माइनस CD ACE, जो गलत हो जाएगा। बट नाउ व्हेन वी लुक एट ऑप्शन डी, तो बोलिए क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारा AD ऊपर, ADE हो जाएगा ऊपर,
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस सी डी, 1 minus CD. Now when we simplify this would be equal to what? 1 minus CD minus ADE. तो इसका डेल्टा और मेरा डेल्टा जो है वो सेम आ गया, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्या समझ पा रहे हो आप सभी लोग? रिप्लाई कीजिए कि जब मैंने डेल्टा ही चेक कर लिया तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो ऑप्शन डी है उसका ही डेल्टा जो है वो गिवन एसएफजी के बराबर आ रहा है। तो डेल्टा चेक करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो बढ़े आगे। भाई रिप्लाई करो सब लोग, क्लियर है क्या? डन? आपको नॉइज आ रही है क्या बैकग्राउंड में? हेलो? चलो डन, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आई थिंक यू कुड ऑल्सो हैव चेक्ड व्हाट, सीधा डेल्टा, और डेल्टा से भी आपको सीधा ही आंसर मिल जाता किसका, इस क्वेश्चन का। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, एंड देखते हैं कितनों का ये सही था अगर आपने सॉल्व किया है तो। अदरवाइज मेरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे निकालने को क्या देके रखा है आपको? निकालना है आपको y ऑफ s अपॉन u1 ऑफ s। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका u2 है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो पहले इसका आंसर बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, y अपॉन u1 ऑफ s, इसके अंदर u2s भी दिखाई दे रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे? एंड प्लीज रिप्लाई कीजिए। अब तक जो कहानी हुई है क्लियर है ना? हाँ बताइए, यहाँ पे जो u2 है उसका हम क्या करेंगे? आप कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कमेंट कीजिए। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, u2 के बारे में, तो बोलिए क्या करेंगे यहाँ पे u2 का? हेलो? क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? ओके ओके। और आपको ओके चलो अपडेट हो गया। हाँ, डाउट है क्या? हाँ, इसके अंदर U2 क्या लेंगे? चलिए, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, इसमें U2 क्या लेंगे? हो सकता है कुछ गलती हुआ था नेटवर्क का, बट चलिए बताइए यहाँ पे U2 हम क्या लेंगे? माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, इस क्वेश्चन में U2 हम क्या लेंगे? आपको बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है क्या? ओके तो बताइए इसमें U2 हम क्या लेंगे? तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली इग्नोर, यानी कि उसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? इग्नोर का मतलब क्या होता है? हम कहीं ना कहीं जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो
तो जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट एलटीआई सिस्टम। जब भी हम एलटीआई की बात करते हैं, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो इनपुट है, कौन कौन से U1 भी है और U2 भी है, आउटपुट y है। हमें यहाँ पूछा क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि आपको निकालना है y डिवाइड बाई क्या निकालना है, U1 निकालना है। इन दैट केस हमको जो U2 है इसको जीरो करना पड़ेगा, बराबर। अब जब हम इसको जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जीरो आ रहा है इस लाइन में, इसका कुछ भी इंफ्लुएंस नहीं रहेगा, यानी कि अल्टीमेटली ये पूरा पाथ ही निकल गया, बराबर। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है अब मेरे को, y अपॉन U1 निकालना है। तो बताइए मुझे यहाँ पे आपको कितने यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं, यहाँ पे आप सबको कितने फॉरवर्ड पाथ्स दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपका डेल्टा से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आई रियली होप सबको ये दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ एक ही फॉरवर्ड पाथ है और उसका गेन जो है वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे वी कैन गो फॉर सुपर पोजिशन। यहाँ पे मेरा U1 0 U2 0 हो गया, U1 से ये निकाल रहे हैं। तो बोलिए पाथ 1 जो है, ये पाथ 1 का गेन कितना हो जाएगा। आई होप सबको दिखाई दे रहा है, ये होने वाला है क्या, ये होने वाला है ओके। आई गेस ये जो है ना ये K2 है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये K2 है, राइट। एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू लेट्स से K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2, ये हमारा गेन हो रहा है पूरे फॉरवर्ड पाथ का, जो है क्या मेरा से K1 अपॉन K2। और चलिए साथ में क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इनटू 1 डिवाइड बाय S स्क्वायर L। बोलिए क्लियर है क्या, ओके वो J है, ओके ओके। तो ये हो जाएगा मेरा K1 अपॉन J इंटू क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन S स्क्वायर L, ठीक क्या। अब जब बात करें यहाँ लूप के बारे में, तो लूप तो यहाँ दो ही दिखाई दे रही हैं, कौन सी, L1। L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस R अपॉन LS। बोलिए सबको दिखाई दे रहा है क्या, सर ये हमारा एक लूप हो जाएगा। एंड सेकंड लूप सबको ही दिखाई दे रहा है, ये वाला हो जाएगा हमारा सेकंड लूप, डन क्या। तो यहाँ कितने लूप्स दिखाई दे रहे हैं आप सबको, बोलिए L2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस K2 K1 माइनस K2 K1 डिवाइड बाय इट वुड बी व्हाट S स्क्वायर SJ, राइट क्या, देख लो S स्क्वायर LJ। अब यहाँ नॉन टचिंग ये वो कुछ झंझट है ही नहीं, सीधा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो मैसेज गेन फॉर्मूला है उसके हिसाब से y अपॉन U1 जो है ये हो जाएगा क्या आपका P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जहां P1 जो है आपको सीधा ही मिल गया है। बोलिए इस केस में डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, इस केस में डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, हाँ इस केस में डेल्टा 1 क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सर जो डेल्टा 1 है ये तो 1 ही हो जाएगा। तो बस सब्स्टिट्यूट कीजिए आपका P1 को डेल्टा 1 को, एंड डेल्टा जो है वो बेसिकली क्या होने वाला है आपका, डेल्टा वुड बी इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बताइए आप सबका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा था, हाँ बोलिए इसमें आपका आंसर क्या हो रहा था, ऑप्शन ए। बोलिए क्या यहाँ पे सबका ऑप्शन ए हो रहा था, क्या यहाँ पे सबका ऑप्शन ए हो रहा था। हाँ कोई डाउट है किसी को, क्या पूरा समझ पा रहे हो, कैन आई मूव अहेड, बोलिए ऑप्शन ए, खेलन का, श्रेय का, अचल का, प्रेक्षा का, बढ़िया, चलो सबका ही ऑप्शन ए हो रहा है, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई रियली होप कुछ डाउट नहीं है, मैं सबसे ही एक बार पूछ लेता हूं। हाँ आकांक्षा, रुद्रेन, हाँ क्लियर है ना, सबका ही ऑप्शन ए हो रहा है, कैन आई मूव अहेड। चलो अमीन भाई साहब, वेदांत, व्रज, ठीक। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो पहले ट्राई कीजिए, अगर ये बना पा रहे हो आप लोग खुद से, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि आपके इनपुट्स जो हैं वो 2 हैं, बट यहाँ तो भाई साहब ने बोल दिया है कि आपका जो एक इनपुट है आपको 0 कर देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि निकालना क्या है मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ निकालना है क्या, क्वेश्चन में बोल के रखा है इट इज व्हाट, y ऑफ s अपॉन व्हाट x2 ऑफ s। सही क्या, जब मुझे निकालना है y ऑफ s अपॉन x2 ऑफ s और वहां बोला है उसने x1 ऑफ s 0 कर देना है, विच मीन्स ये जो चीज है वो 0 हो जाएगी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उसने जो बोला है कि हमें निकालना है ट्रांसफर फंक्शन इस पॉइंट का, यानी कि ये हमारा एंड पॉइंट है और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, बराबर। तो जो भी हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा ना, ये फॉरवर्ड पाथ ऑलवेज कहां से शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, और खत्म कहां पे होगा, एंडिंग पॉइंट पे, बराबर क्या। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें जर्नी कहां से शुरू करनी है, जर्नी शुरू करनी है x2 पॉइंट से, और कहां पहुंचना है, हमको y पे पहुंचना है। नाउ व्हेन यू लुक एट x2 से y का जर्नी, तो आप ये बिल्कुल सहमत होंगे कि x2 से y रीच करने के लिए यहाँ एक ही पाथ है, और वो पाथ का गेन जो है सर ये आएगा P1 जो होएगा मेरा G2। हाँ अंश, निखिल, क्या सब समझ पा रहे हो कि जब मेरे को x2 टू y जाना है तो यहाँ एक ही पाथ है और वो पाथ का गेन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ G2 होगा। नाउ द थिंग इज कि जब यहाँ पे बात कर रहा हूं लूप्स के बारे में, तो बोलिए यहाँ पे लूप्स कितनी दिखाई दे रही है आपको, आप सब लोग ये बात से सहमत करेंगे कि सर यहाँ लूप जो है वो 2 दिखाई दे रही है। एक ये रहा 10 एक ये रहा जिसका गेन क्या हो जाएगा सर, जिसका गेन हो जाएगा -G1, और एक जो लूप है ये हो रहा है L2, ये कौन सा हो रहा है सर, ये हो रहा है ये वाला जिसका गेन कितना होगा -G1 G2। बोलिए क्लियर है क्या सबको, इसका गेन क्या हो जाएगा -G1 G2 हो जाएगा, ठीक क्या। बस क्या ये यहां दिखाई दे रहा है नॉन टचिंग लूप का कंसेप्ट आएगा, नहीं सर। क्या आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 यहां आएगा क्या, अगर यहां डेल्टा 1 की बात कर रहे हैं तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 हो जाएगा। अगर हम यहां से निकाल रहे हैं क्या डेल्टा, तो बोलिए क्या हो जाएगा डेल्टा 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो बोलिए क्या करेंगे -G1 G2, ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा 1 प्लस G1 G2 प्लस G1। बोलिए ठीक क्या। हाँ श्रेय, तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ लूप्स जो है वो सब हमने कंसीडर क्यों किया, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, ये आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर अ सिस्टम, जब भी हम समझ रहे हैं फॉर अ सिस्टम, तो उसके अंदर जो हमारे इनपुट्स हैं वो इनपुट्स कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर अ सिस्टम, उसका जो भी ट्रांसफर फंक्शन है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि हमको पूरा सिस्टम ही देखना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या किया है श्रेय, ये जो लिंक है ये लिंक, यानी जब इस नोड पे x1 माइनस x2 दोनों आ रहा है, आपने सिर्फ x1 को 0 किया है, बट x2 तो है ना। अब जब x2 वहां पे है, विच मीन्स जाहिर सी बात है मुझे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे लूप्स को लेना पड़ेगा, यानी हर एक लूप्स को लेना पड़ेगा। हाँ श्रेय समझ पा रहे हो क्या। सो डोंट लुक एट कि हाँ x2 के साथ कौन सा लिंक आया, भाई जब तो लूप देखेगा तो लूप के लिए तो पूरा ही एसएफजी कंसीडर करेगा ना, आधा हम थोड़ी करेंगे, पूरा ही करेंगे। सो मेक श्योर कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसएफजी वाला, उसमें डेल्टा चेंज नहीं होता। एक जो बड़ी चीज आपको बता रहा हूं वो ये है, डेल्टा रिमेन्स सेम, डेल्टा रिमेन्स सेम, डेल्टा कभी भी चेंज नहीं होता है। सो श्रेय रिपीट कर देता हूं, तो श्रेय जब मैं इस नोड की बात करूंगा तो हमने पढ़ा था कि एसएफजी क्यों यूज होता है, ये यूज होता है टू रिप्रेजेंट लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, राइट। तो इस नोड पे हम क्या लिख पाएंगे, क्या हम इसको लिख पाएंगे, यहां आ रहा है x1 माइनस x2, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये मेरा एक समिंग पॉइंट है जिसपे आ क्या रहा है, x1 भी आ रहा है और x2 का फीडबैक भी आ रहा है, तो क्या इस पॉइंट पे x1 माइनस x2 दोनों आ रहा है। हाँ, हमने किया क्या, हमने सिर्फ x1 को 0 कर दिया है, तो भी यहाँ पे कुछ तो कुछ आउटपुट आएगा ना, यानी क्या यहाँ कुछ आउटपुट आएगा, यानी यहाँ कुछ आएगा, हाँ यहाँ कुछ तो आएगा ना। यहाँ क्या आएगा सर,
यहाँ माइनस ऑफ x2 आएगा, बिकॉज x1 तो 0 हो गया है। तो ऐसा नहीं करते हैं कि x1 0 हो गया है तो ये फीडबैक है ही नहीं, फीडबैक x2 से भी आ रहा है ना। समझ रहे हो क्या श्रेय? लूप्स पूरे सिस्टम के लिए जो होती है वो आपको लूप्स पूरे सिस्टम को ही कंसीडर करना होता है। डोंट ओनली लुक एट दी इनपुट्स, स्पेसिफिक इनपुट्स को देख के मत कंसीडर करो, ठीक क्या श्रेय एंड वेदांशी, निखिल, अंश, कैन वी मूव अहेड? बोलिए समझ पा रहे हो? और अगर समझ पा रहे हो तो बोलिए क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? फॉरवर्ड पाथ इज G2, तो क्या यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन बी डन। देखो एक बार और रिप्लाई कीजिए बाकी सब लोग क्या करेक्ट है। कैन वी मूव अहेड? डन। वेदांशी, श्रेय, आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? चलो सिक्स्थ वन। चलो अगेन अ नाइस क्वेश्चन, प्रचीत, वेदांत, आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो बताइए पहले आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया? किसी का आंसर आया क्या? सिक्स्थ क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अथर्व, अर्जुन, मुकुंद क्लियर हैं क्या? निसर्ग, देवश्री, वैभवी, ऑप्शन सी, बढ़िया। तो मोस्टली यहाँ सभी लोग जो है ऑप्शन सी बोल रहे हैं। ओके सिराज, क्या आपका भी ये हो गया है क्वेश्चन ऑप्शन सी? चलो बढ़िया। तो व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं? तो पहली बात तो क्या होगा कि आपको H1 देके रखा है जो B1 है, H0 भी देके रखा है जो कुछ आपका B0 माइनस B1 A1 है। ये सब चीज व्हाट आई इंसिस्ट कि एक बार क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाए ना उसके बाद ही डालो। यानी कि उसने पूछा क्या है, यहां भी आपको निकालना है C ऑफ S अपॉन U ऑफ S, यानी आपको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या करेंगे, अगेन गो फॉर दी फॉरवर्ड पाथ्स, गो फॉर दी लूप्स। पूरा खत्म होने के बाद आपको H0 और H1 का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। सो व्हेन आई लुक एट दी फॉरवर्ड पाथ, तो देखिए यहाँ कितना हो रहा है फॉरवर्ड पाथ, आप सब लोग एग्री करोगे सर यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ हो रहे हैं, बराबर? तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द फॉरवर्ड पाथ, तो फॉरवर्ड पाथ 1 बोलो कितना आ गया? जब हम P1 की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? दिस वुड बी H0 अपॉन S स्क्वायर। बोलिए कितने लोग इससे सहमत हो रहे हैं कि हाँ एक ही फॉरवर्ड पाथ पहला आ गया, और H2 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा से H1 अपॉन S, ठीक। नाउ व्हेन आई लुक एट द लूप, तो बोलिए यहां कितनी आपको लूप्स दिखाई दे रही है? तो जो सबको दिखाई देने वाला है वो ये है कि यहाँ पे 2 लूप्स तो सबको ही दिखाई देगी, और वो लूप्स कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सर एक लूप हो जाएगा L1 जो सबको ही दिखाई देगा, विच वुड बी माइनस A1S, और एक और लूप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी यहां से होके यहां माइनस A0S स्क्वायर, माइनस A0 अपॉन S स्क्वायर। बोलिए अमीन भैया क्लियर है क्या? और बाकी सब लोग भी, वृष्टि, किंजल, तुषार, डन? कि L1 जो है मेरा हो रहा है माइनस A1 अपॉन S, और जो L2 हो रहा है ये हो रहा है मेरा माइनस A0 अपॉन S स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली गो फॉर आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2। भाई सब समझ पा रहे हो ना कि इस क्वेश्चन में जब हम डेल्टा 1 निकालेंगे डेल्टा 2 निकालेंगे, सर कुछ भी निकाल लो ये सब 1 ही हो जाएगा,
बिकॉज पाथ 1 पाथ 2 सबको सब टच कर ही रहा है। तो यहाँ जब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं c डिवाइड बाई u तो बोले क्या होगा, पाथ 1 h नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस h1 डिवाइड बाई s दिस होल डिवाइड बाई डेल्टा विच इज व्हाट 1 प्लस a1 अपॉन s प्लस a नॉट अपॉन एस स्क्वायर। जब ये पूरा ही सॉल्व कर रहे हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा, इट वुड बी h नॉट प्लस h1 ऑफ s डिवाइड बाई दिस वुड बी व्हाट से s स्क्वायर प्लस a1s प्लस a नॉट। डन क्या? आई थिंक यहाँ पे अगेन आपका डेल्टा जो है दो क्वेश्चन का ऑप्शन का सेम हो रहा है, ए और सी का, तो आपको ऊपर वाला टर्म तो निकालना ही पड़ेगा, बट अब सिंपल है। डन। डेल्टा टू, हाँ 1 है ना, अच्छा डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब 1 है। नॉन टचिंग लूप्स हैं, हाँ हाँ डेल्टा 2 में बिल्कुल सही बोले। अगर हम डेल्टा पाथ 2 की बात कर रहे हैं, बहुत खूब बहुत खूब, तो पाथ 2 ये है, उसको ये लूप टच नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डेल्टा 2 जो है सर ये 1 नहीं होगा, सिर्फ डेल्टा 1 जो है ये 1 होगा। आई थिंक ये ट्रैप था उसका, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा 2 जो है क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1 माइनस ये लूप का गेन, तो क्या हो जाएगा ये, गुड 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 ऑब्जर्वेशन। जब हम डेल्टा 2 की बात कर रहे हैं तो सर डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1 माइनस ऐसी लूप जो पाथ 2 को टच नहीं कर रही है, जो क्या होगा माइनस a1 अपॉन s। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a1 अपॉन s, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट 1 प्लस a1 अपॉन s। सही है, तो आपको ये चीज यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो h1s और यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा आपका से 1 प्लस a1s। गुड, बढ़िया। सो क्या सब लोग बाकी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एंड गुड वन। डन। हाँ डेल्टा 2 इज 1 प्लस a1 अपॉन s, सही है। तो चलिए, सबको क्लियर है क्या? इससे सबका ऑप्शन सी हो जाएगा। कैन आई मूव अहेड? डन। चलो सेवंथ वन। चलो आई रियली होप कि सब समझ पा रहे हो, है ना? ओ भाई देखो, सिग्नल फ्लो ग्राफ टॉपिक जो है ना काफी आसान टॉपिक है। इट इज नॉट लाइक कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये काफी आसान टॉपिक है। और आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन भी काफी फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, ट्रिकल हो ट्रॉनिक्स हो, ये क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, सही ना? तो इसमें मार्क्स आना एज वेल एज कॉन्फिडेंस आना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बोलिए 7 का आंसर सबका क्या बी हो रहा है? अचल ने आंसर बी पुट किया है, तो बाकी सब लोग ये बताइए कि क्या आपका भी ऑप्शन यहाँ पे बी हो रहा है? चलिए बोलिए, सेवंथ का आंसर क्या हो रहा है? सेवंथ का आंसर क्या हो रहा है सबका? चलो अचल का भी बी हो रहा है, प्रेक्षा का भी बी हो रहा है, खिलन का भी बी हो रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबका बाकी है क्या सॉल्व करना? निखिल और बाकी सब लोग? अथर्व, मुकुंद, शुभम, अर्जुन भाई, कौन कौन है? सबसे ही पूछ रहा हूँ, बोलिए क्लियर है। और ये इसका ऑप्शन क्या हो रहा है? निसर्ग, श्री, देवश्री, वैभवी, क्या सबका ही ऑप्शन बी हो रहा है? चलो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपके फॉरवर्ड पाथ कितने हो रहे हैं? इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हो रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हो रहे हैं?
क्या यहाँ सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि सर यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है ये फॉरवर्ड पाथ एक ही हो रहा है? यस सर, जो फॉरवर्ड पाथ है वो तो एक ही हो रहा है। एंड व्हेन वी लुक एट द फॉरवर्ड पाथ का गेन, बोलिए क्या हो जाएगा ये? सर फॉरवर्ड पाथ का गेन हो जाएगा यहाँ पे G1 G2 X3 X4। ओके वो तो नोड है, तो G1 G2 G3 G4। बोलिए सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि जो उसका गेन है ये हो जाएगा G1 G2 G3 G4। ठीक। इसके बाद व्हेन यू लुक एट द लूप्स, तो आपको लूप क्या दिखाई देगा? सर L1 जो है वो आपको दिखाई ही देगा सबको कि सर ये एक लूप है। ठीक, क्या ये एक लूप है? तो बोलिए इसका गेन क्या लिखेंगे हम लोग? ये हो जाएगा मेरा माइनस G1 G2 H1। बोलिए L2 क्या हो जाएगा? L2 वुड बिकम ये वाला एक लूप। बोलिए क्या हो जाएगा इसका गेन? माइनस G3 G4 H2 L3। लूप्स कितने दिखाई दे रहे हैं आप सबको? इस क्वेश्चन में आपको लूप्स कितने दिखाई दे रहे हैं? ये एक लूप हो जाएगा, इसका गेन क्या होगा? G2 G3 H3। तो बोलिए क्या लिखेंगे इसको? माइनस ऑफ G2 G3 H3। सही क्या? देख लीजिए क्या सबका यहाँ पे जो लूप्स हैं वो तीन ही लूप्स हो रहे हैं। अब क्या इस क्वेश्चन में नॉन टचिंग लूप वाला कंसेप्ट है क्या? कोई ऐसी लूप्स हैं जो यहाँ पे नॉन टचिंग है? तो आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे L1 L2 जो हैं ये नॉन टचिंग है, राइट? L1 L2 जो है वो नॉन टचिंग है, तो उसका गेन क्या हो जाएगा? सभी पैरामीटर्स G1 G2 G3 G4 H1 H2। अब अगर तुझे डेल्टा और P1 दिख गया है तो क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो गया। G1 G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 G3 G4 H2 G2 G3 H3 प्लस G1 G2 G3 G4 H1 H2। ऑप्शन बी। डन डन, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं 8th वन। हाँ मस्त क्वेश्चन है ये वाला, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है गेट इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट वेरी नाइस क्वेश्चन। तो चलिए बताइए, पहली बात तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? चलो फटाफट, अब तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो बोलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कितने हो रहे हैं? तो आप एग्री करेंगे कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ हो रहे हैं वो तो एक ही हो रहा है, और गेन क्या है उसका? ABCD। ठीक, क्या? तो देखिए ABCD कौन से ऑप्शन में हो रहा है? ओ बाप रे, क्या यहाँ पे C है क्या? यानी एक ही ऑप्शन से खत्म हो गया क्या? यानी देख के ही खत्म हो गया क्या कि हाँ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो ABCD है? हाँ क्लास में किया था। हाँ तो जो फॉरवर्ड पाथ गेन है वो तो ABCD है, तब ABCD फॉरवर्ड पाथ वाला तो ये एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बोलिए क्या ये क्वेश्चन देख के ही हो गया? हमने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, ABCD एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ नॉन टचिंग लूप पाथ वन के साथ यानी डेल्टा वन भी वन ही आएगा, तो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट टू गो फॉर द डेल्टा, बराबर ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, विल गो फॉर द 9th वन। आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि 9th में आपका आंसर क्या आया है? इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बोलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आया है? और ऐसा हो तो आप टाइम लीजिए, और अगर ये नहीं हुआ है तो ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बोलिए क्या हो रहा है इसका आंसर? अगर हो भी रहा है तो बोलिए आपका आंसर क्या हो रहा है? डी। डी। अथर्व का आंसर डी है, अचल का भी आंसर डी है। ये जो कैपिटल लेटर ए वाले बंदे हैं उन सबका तो आंसर अभी डी है। चलिए साहिल का भी आंसर डी है। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई। अमीन भाई साहब का भी डी है।
चलिए क्विक 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 क्विक, बाकी सब लोग भी आंसर डालिए। क्या सबका ऑप्शन डी हो रहा है? चलो बढ़िया। परीक्षा वेदांत का ए हो रहा है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, बोलिए यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं? यहाँ पे टोटल फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं? हमको हमारा जर्नी शुरू करना है फ्रॉम आर टू सी। तो बोलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं? देखते हैं हाँ वेदांत कि ए सही है, डी सही है। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो फिर सही ही होगा। लेट्स सी। तो चलिए, व्हेन वी लुक एट दिस, तो आप सब लोग ये बात से एग्री करोगे कि सर यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है ना, वो तो एक ही है। कहाँ से कहाँ? वो हमारा आर से सी, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, राइट? तो जब हम यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा जो फॉरवर्ड पाथ गेन है P1, ये कितना हो जाएगा सर? ये भी 1 ही हो जाएगा। श्रेय, नोट्स रिपीट नहीं करने हैं। जब भी तुम पाथ ले रहे हो, लूप्स ले रहे हो, आपको ना नोट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज श्रेय कोई क्या बोलता कि सर मैं इस पाथ से आगे गया और यहां से वापस आया और यहां गया, क्या ये इसको भी एक पाथ लूं? नहीं, ये पाथ नहीं होगा। क्या मैं यहां से यहां जाऊं, यहां पहुंच गया, यहां से फिर सर मैं नीचे उतरा या और यहां से फिर जा रहा हूं, क्या ये एक पाथ होगा क्या? तो श्रेय ना, ये भी एक पाथ नहीं होगा। आपका नोड या तो फिर लिंक कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए व्हेन यू कमेंट द पाथ एज वेल एज लूप। सही क्या श्रेय? तो यहाँ आपका फॉरवर्ड पाथ तो एक ही है। कौन सा वाला? जो आपको दिख रहा है जिसका गेन बना रहा है, वही। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि यहाँ पे लूप्स कितनी है? चलो मैं वेट कर रहा हूं, बोलिए इस क्वेश्चन में लूप्स कितनी है? हाँ, मन एक बार चेक करते हैं। आपका भी ऑप्शन ए आ रहा है, तो आपने कुछ थोड़ा सा माइन्यूट गलती किया है। देखते हैं क्या गलती किया है आपने। यहाँ लूप्स कितनी आ रही है बताओ सब लोग? लूप्स 3 आ रही है, राइट? आपको ये भी दिख रहा होगा कि जब हम लूप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लूप जो है वो ये वाला बन गया, सही ना? एक लूप जो है वो ये वाला बन गया, यानी L1 जो सबको ही दिखाई दे रहा है, जिसका गेन कितना होगा से -2 डिवाइड बाई एस। L2 जो है ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई एस। और L3 जो है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से होके यहाँ, तो 6 3 सा -24, सो -24 डिवाइड बाई एस। देख लो सही है क्या? क्या यहाँ पे नॉन टचिंग लूप है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे नॉन टचिंग लूप भी है। बोलिए कौन सा लूप नॉन टचिंग है? यस, सही बोल रहे हो कि सर यहाँ पे जो मेरा L1 और L2 है, ये L1 L2 नॉन टचिंग है। तो बोलिए उसका गेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/s²। बहुत सही बोले, ये हो जाएगा 6/L3। कैसे? L1 L2 ना, L1 L2, तो ये हो जाएगा 6/s²। तो यहाँ पे व्हेन आई गोइंग टू फाइंड आउट डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, तो क्या हो जाएगा? -2/s, -3/s, -24/s, प्लस एक ही नॉन टचिंग लूप का जो है पेयर, तो वो हो जाएगा 6/s²। When I simplify this Vedant, this would be 1 plus
24 और 5 29/s, 29/s प्लस 6/x²। तो डेल्टा तो आई थिंक सबका ही यही आ रहा है। क्या आ रहा है? बिकॉज s² 29s प्लस 6/s², हर एक ऑप्शन का डेल्टा तो यही आ रहा है ना, s² प्लस 29s प्लस 6। बट यहाँ पे वेदांत और जिनका ऑप्शन ए हुआ है उनकी गलती ये है, उन्होंने डेल्टा 1 निकालने में गलती किया। बिकॉज जब डेल्टा 1 की बात करेंगे ये ऑलवेज क्या होगा, 1 माइनस ऐसी लूप्स जो मेरे पाथ को टच ना कर रही हो। यानी आपको पता ही है कि मेरा ये फॉरवर्ड पाथ है, बराबर। तो बताओ ये पाथ को टच ना करती हुई क्या लूप्स हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, दो लूप्स हैं। कौन कौन सी? एक है 3/s और एक है 24/s। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 27 डिवाइड बाई s। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा s प्लस 27 डिवाइड बाई s। सही क्या? तो जिनका ऑप्शन ए है और जिनका ऑप्शन डी है, यही फर्क है कि डेल्टा 1 गलत निकाला आपने। डेल्टा 1 को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। डेल्टा 1, डेल्टा 2 ये सब आपको ढंग से निकालना पड़ेगा। एंड व्हेन यू फाइंड आउट दिस नंबर्स वेरी ढंग से, आपको दिख जाएगा कि यस सर, ये ऑप्शन सही है। बोलिए, क्लियर है क्या वेदांत एंड मन? आप जो ऑप्शन ए बोल रहे थे वो गलत है, ऑप्शन डी सही है। नाउ व्हेन यू पुट ऑल दिस वैल्यूज, डेल्टा 1 p1 अपॉन डेल्टा, आपका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा। करेक्ट है क्या? चलो बढ़े आगे। हाँ, पहले रिप्लाई कर दो आप लोग कि यस सर, क्लियर है सब कुछ, वी आर डन विद दिस। एंड वेदांत एज वेल एज मन पटेल, आई रियली होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। तो आप यस भी प्लीज डाल दीजिएगा। डन। चलो आगे बढ़े। कैन वी गो फॉर द 10th वन? चलिए क्विकली, एटलीस्ट हमको 15 क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम 10 पे पहुंच गए हैं, चलो बहुत बढ़िया है, और 15 हो जाएंगे। चलो बढ़िया। चलो आ, हाँ, आप सब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो 10th क्वेश्चन है, क्या आप सब लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे? और बोलिए इसका आंसर क्या हो रहा है, अगर सॉल्व किया है तो आंसर क्या हो रहा है? बोलिए चलिए। 10th वन। हाँ, अगर सॉल्व किया है तो बोलिए आंसर क्या हो रहा है? सी। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बोलिए उनका आंसर क्या हो रहा है? क्या उनका भी सी हो रहा है? सी। अमीन साहब सी बोल रहे हैं, खिलन भी सी बोल रहा है। ये क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार। और किसी का हुआ है क्या? चलो, पहली बात तो व्हेन वी लुक एट दी फॉरवर्ड पाथ, तो बताइए कितने यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ्स हैं? अब सब कुछ तो मैं स्पून फीड नहीं करूंगा, अब आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए कितने हैं यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ्स? सो यू एग्री अपॉन कि यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ है, और इसका गेन क्या हो जाएगा? G1, G2, G3, G4। ठीक क्या? G1, G2, G3, G4। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे लूप्स कितना दिखाई दे रही है, तो बोलिए, रिप्लाई कीजिए कि यहाँ पे आपको लूप्स कितनी दिखाई दे रही है? कितनी है लूप्स यहाँ पे? बोलिए, आपको कितनी लूप्स यहाँ पे दिखाई दे रही है? जितनी मेरे को दिखाई दे रही है वो तो 4 ही है। डन। आई रियली होप कि आपकी भी लूप्स जो है वो 4 हो रही है, और सबका ही गेन क्या हो रहा है? -G1,
-G2 -G3 -G4। अब ये क्वेश्चन में जो पूरा माजरा है ना डेल्टा का, वो है टोटल नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। तो अब कौन बताएगा कि यहाँ पे कितनी ऐसी लूप्स हैं जो नॉन टचिंग हैं? कितनी ऐसी लूप्स हैं जो नॉन टचिंग है? बोलिए, आराम से सोच के आंसर बोलिएगा। कितनी ऐसी यहाँ पे लूप्स हैं जो नॉन टचिंग है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या यहाँ पे 4 ऐसी पेयर्स हैं जो नॉन टचिंग है? बिल्कुल, आई रियली होप सबको दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन? L1 L3 L1 L4 L2 L3 L2 L4। सही क्या? तो जब मैं यहां लिख रहा हूं दो दो के पेयर्स कि L1 L2, ये हमारा सॉरी L1 L3 ये नॉन टचिंग है। फिर सर L1 L4 ये नॉन टचिंग है। L2 L3 ये नॉन टचिंग है एंड L2 L4 ये नॉन टचिंग है। So L1 L3, this would become what? G1 G3. This would become what? G1 G4. This would become what? G2 G3. And this would become what? G2 G4. तो बोलिए, क्या सबका यहाँ डेल्टा निकल जाएगा? बोलिए, क्या सबका यहाँ पे डेल्टा निकल जाएगा? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? उसके बाद तो आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ मैनिपुलेशन ही है ऑप्शन सेट करने के अंदर। तो आप सबका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ऑप्शन बी हो रहा है? मैं सही समझ रहा हूँ क्या कि मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन बी हो रहा है? हाँ, बोलिए बाकी सब लोग, सबका हो रहा है क्या ऑप्शन बी? हाँ, आई एम आस्किंग टू ईच वन ऑफ यू, क्या सबका ही ऑप्शन सी हो रहा है? ओके, ओके, चलो बढ़िया। तो पढ़ते हैं आगे एंड लेट्स गो फॉर दी 11th वन। बट अब 11th वन ऐसा है कि आई होप कि आप लोग खुद से कर लोगे, है ना? और अगर हो गया है तो बोलिए इसका आंसर क्या हो रहा है। ये मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। जो भी लोग पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसको मे बी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिर सॉल्व कर सकते हो। बोलिए, जिसका सॉल्व हो गया है इसका आंसर क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ, लूप वूप सब हमको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी किया था। तो बोलिए क्या होगा इसका आंसर? डी हो रहा है। क्या सबका ही डी हो रहा है? देख लो एक बार, 44/23। डन। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां से अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग टाइप के शुरू हो जाएंगे। और यहां से हम या 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एंड अब आई थिंक मीटिंग छोड़ के प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस किसके हैं? आपको देके रखेगा वो ब्लॉक डायग्राम, और आपको यहाँ भी क्या निकालना है, यहाँ भी निकालना है आपको ट्रांसफर फंक्शन। बट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम यूज करेंगे क्या? मैसेंज गेन फॉर्मूला। तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा कि आप ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी ड्रॉ कीजिए, बट मैं क्या बोलूंगा आपको कि जो आपको ऐसे सिग्नल फ्लो, जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है ना, आप यहाँ पे ही देखिए कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं, कितने नंबर ऑफ लूप्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ लूप्स नॉन टचिंग हैं, राइट? यानी कि इसी ब्लॉक डायग्राम में आपको देखना है, इसका अलग से कुछ ड्रॉ नहीं करना है। तो देखिए, इसको आपको क्या करना है, अपना थोबड़ा जो है या अपना जर्नी है वो शुरू करना है कहां से? आर ऑफ एस से, राइट? यहां से अपना जर्नी शुरू करना है।
और आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है सी ऑफ एस। तो बोलिए आर ऑफ एस से सी ऑफ एस, एरो जो देके रखा है मुझे उसी डायरेक्शन में आगे जाना है। तो बताइए आर ऑफ एस से सी ऑफ एस जाने के लिए यहां कितने रास्ते हैं? आर ऑफ एस से सी ऑफ एस जाने के लिए यहां कितने रास्ते हैं? आप सब लोग ये बात से एग्री करोगे कि सर आर ऑफ एस से सी ऑफ एस जाने के लिए यहां ये एक ही रास्ता है। बोलिए हाँ कि ना, कि जब हम आर ऑफ एस से सी ऑफ एस जाएंगे तो सर ये एक ही रास्ता हमको तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हो जाएंगे? सर एक हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे हम P1 क्या लिख देंगे? मैसेज गेन फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। तो बोलिए P1 क्या हो जाएगा? सर P1 हो जाएगा मेरा, और साइन जो है वो साइन भी कंसिडर करना है जो आपके पाथ में आ रहा है। यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया, और ये 10 अपॉन एस, एस प्लस 10 आया, बराबर क्या? तो बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस है तो प्लस 10 अपॉन एस, एस प्लस 1। बोलिए कितना को ये बात समझ में आई है? तो मैंने क्या बोला, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो आप कर रहे थे मैसेज गेन फॉर्मूला में आपको सेम टू सेम यहां करना है। बट आपको अभी कुछ अलग से ड्रॉ नहीं करना है कि मैं ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी ड्रॉ करूंगा और वो सब करूंगा, नहीं। आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर ही ये ट्राई कीजिए कि आप फॉरवर्ड पाथ ढूंढ पा रहे हो। दिख गया फॉरवर्ड पाथ? हाँ वो दिख गया। अब जो जो भी साइन आ रही है आपकी समिंग पॉइंट के अंदर ये आपको लेके आनी है। चलिए ये आ गया। अब यहां पे आपको कितनी लूप्स दिखाई दे रही हैं? लूप यानी कि क्लोज पाथ। जहां से आपने जर्नी शुरू किया आप उसी जगह पे वापस आने चाहिए। तो क्या आपको ये एक लूप दिखाई दे रहा है? और बाद में आई रियली होप कि सबको ये भी एक लूप दिखाई देगा। यहां से जर्नी शुरू किया और ये पाथ से होके यहां पहुंचे, ठीक क्या? जो जो भी ब्लॉक्स आपके बीच में आ रहे हैं, जो जो भी साइन के साथ आ रहे हैं, वो आपको लिखते जाने हैं, राइट? तो जहां पे आई रियली होप सबको ये दिखाई दे रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द लूप, तो सर यहाँ पे दो लूप्स दिखाई दे रही है। एक मैं ले रहा हूं L1, जो मैं इस लूप को ले रहा हूं। तो बोलिए यहाँ पे इसका गेन कितना हो जाएगा? सर यहाँ आ रहा है 10 अपॉन एस, एस प्लस 1 इंटू एस, और यहाँ माइनस का साइन है तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस 10 डिवाइड बाई एस अपॉन एस, एस प्लस 1। बोलिए क्लियर है क्या? वेदांशी और बाकी सब लोग रिप्लाई कीजिए। L2 जो है ये मैं बड़ा वाला लूप ले रहा हूं कि सर L2 जो है ये मेरा बाहर वाला लूप, ये वाला लूप है जहां पे हमारा S नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला लूप ले रहा हूं। तो बोलिए यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? यहाँ आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 अपॉन एस, एस प्लस 1। ये यूनिटी फीडबैक है, यानी कि यहाँ गेन 1 है और यहाँ माइनस का साइन है। तो बोले क्या लिखूं मैं इसको? सिर्फ और सिर्फ माइनस 10 अपॉन एस, एस प्लस 1। बोलिए कितनों को ये बात समझ में आई? अब खत्म। जैसे ही आपका L1 बन गया, L2 बन गया, आप तो बादशाह नहीं हो गए। डेल्टा कैसे निकालेंगे? सर 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो माइनस 10 एस, एस एस प्लस 1, एंड साथ में व्हाट? माइनस 10 अपॉन व्हाट? एस एस प्लस 1। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, अब ये तो आई होप कि आप कर ही पाओगे। दिस वुड बी व्हाट? एस एस प्लस 1, this would be what? Plus I think 10s, 10s plus 10। देख लीजिए क्या ये सही है? और नीचे आपका हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म जो होगा क्या? एस एस प्लस 1। बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए when we solve this तो क्या हो जाएगा? this would be what? say s square plus s plus 10s plus 10 होल डिवाइडेड विथ व्हाट? एस एस प्लस 1। तो खत्म, सबका ये टर्म तो आ ही गया। कौन सा? एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10। ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सर मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो समझे क्या? यही चीज बहुत ही मस्त है कि हमको जब सिग्नल फ्लो ग्राफ या मैसेज गेन फॉर्मूला आता है तो मेरे को ना ब्लॉक डायग्राम की जो टेक्निक्स होती हैं ये लर्न करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कैसे कर लेंगे? बाय यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। बोलिए क्लियर है? और मैं तो ये आपको बोलूंगा और आपको इनफैक्ट दिखाऊंगा अभी कि गेट भी ये चाहता है, आईआईटी भी ये चाहती है
कि आप लोग इस क्वेश्चन को डील करो बाय यूजिंग मैसेज गेन फॉर्मूला। डन। चलो, आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर आप इसको अगर आप सेशन को एंजॉय कर पा रहे हो तो हार्ट वार्ट कुछ डाल दीजिए। हरामी लोग, मेरे स्टूडेंट्स हो आप लोग, क्या कंजूसी करते हो। ये ना आई थिंक S+1 कैंसल आउट हो जाएगा ना। हाँ, अंश क्या बोल रहा है? S+1 कैंसल आउट हो जाएगा यानी कि जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब। अंश, जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब की बात कर रहे हो? अंश, तेरा क्वेश्चन मैं समझा नहीं, बताना एक बार मुझे क्या बोल रहा है, कमेंट कर। S+1 यानी इसका क्या तू बोल रहा है? पूरा टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना आई थिंक। S+1 जब हम P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करेंगे तो S+1 पूरा टर्म ही कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 10 अपॉन ये पूरा टर्म बच जाएगा, S² प्लस 10S प्लस 11S प्लस 10 बच जाएगा, है ना? अंश, डू यू वांट मी टू सिंप्लीफाई दिस अंश या फिर नहीं? तू कर पाएगा रे अंश? यानी तू क्या पूछ रहा है मैं समझा नहीं। ओके, ऐसा होगा तो मुझे व्हाट्सएप डाल देना, मैं उसका रिप्लाई तुझे वहां पे कर दूंगा, है ना? ठीक है, चलो 13th वन। तू कुछ 13 के लिए बोल रहा था? बट ठीक है, चलो यहाँ पे। चलो 13th क्वेश्चन, बोलिए कितनों का ये हुआ? 13th क्वेश्चन। यानी अब ना आई थिंक आपको ब्लॉक डायग्राम जो है ना वो काफी आसान लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो ब्लॉक डायग्राम है अगर उसको कर रहे हो तुम विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, जब तुम इसको देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ या मैसेज गेन फॉर्मूला, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं? इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं? ओके, अथर्व का ऑप्शन बी हो रहा है, तो बोलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कितना हो गया है? आई होप एक ही हो गया है। और बोलिए उसका गेन कितना हो रहा है? सर इतना गेन हो रहा है 1/S+1। बोलिए सबका ये हुआ है क्या? दो फॉरवर्ड पाथ। ओके, ध्यान से देखो, क्या यहाँ दो फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं आपको? क्योंकि जब तुम ये देख रहे हो यहां से यहां, ये तो फॉरवर्ड पाथ मैं मानता हूं, बराबर। बट अंश, नाउ व्हेन यू गो फॉर द सेकंड पाथ तो तू क्या बोलेगा? सर यहां से होके मैं यहां से होके यहां से जाऊंगा इस तरफ। तो माय क्वेश्चन टू यू इज लुक एट यहाँ पे साइन, एरो का साइन है ना, एरो का साइन तो उल्टा है ना, तो क्या करेंगे? ये पाथ तो नहीं आएगा, तो फॉरवर्ड पाथ तो एक ही है, कौन सा वाला? फॉरवर्ड पाथ तो यही बनेगा, बराबर ना? तो बोलिए, अबे ओ तुम्हारा चैट बंद करो बे। हाँ, एरो नीचे है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है वो तो एक ही है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/S+1। लूप्स कितने दिखाई दे रहे हैं बोलो? यहाँ लूप्स कितने दिखाई दे रहे हैं? लूप्स कितने होंगे? तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि यहाँ पे लूप जो है ना वो दो होंगे। एक यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, तो बोलिए क्या हो जाएगा इसका गेन? सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इस पाथ से जा रहे हैं तो माइनस ऑफ S+1। रुको, लूप यहाँ पे दो हैं, कैसे? और एक और लूप क्या होगा? सर ये भी एक लूप होगा ना, यहां से होके मैं ऐसे जा रहा हूं। हाँ बोलिए, क्या सबको लूप 2 दिखाई दिया? तो यहां से ये एक माइनस तो प्लस हो गया, और ये हो गया 1/S+1। बोलिए कितनों को ये बात समझ में आई?
दो लूप्स है यहाँ पे, वृष्टि और बाकी सब हो, दो लूप्स हैं, दो। देखो देखो ध्यान से देखो। हाँ, और जब आप सेकंड लूप पे जा रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा कि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो रहा है ना। दो लूप्स हैं यहाँ पे। बस अब जैसे आप इसको डाल दोगे कहाँ पे, जब यहाँ पे डेल्टा निकाल लोगे तो बोले डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा वुड बी इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। यही क्या हो गया, जीरो हो गया। बस तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1/s+1 बचा। तो आपका ऑप्शन बी है, यही यहाँ पे आंसर है। बोलिए क्लियर है क्या सबको। हाँ, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर तू इसको सॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम तो और मर जाएगा। तो आईआईटीज भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं तू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सिग्नल फ्लो ग्राफ, मैसेज गेन फॉर्मूला, जो बहुत फटाफट से दिख जाता है कि यहाँ पे एक जो है वो है फीडबैक, यानी कि लूप है -1/s+1 और एक है +1/s+1। ठीक, क्या डेल्टा यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ डेल्टा 1 भी 1 हो जाएगा। रिप्लाई कीजिए सब लोग, क्लियर हैं क्या, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। डन। चलिए, आई रियली होप कि अब तक समझ गए हो कि कैसे डील करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ को, मैसेज गेन फॉर्मूला को इन इवन ब्लॉक डायग्राम, राइट। अ वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए मैं समय दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने का, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन से भी थप्पा लग जाएगा कि आईआईटीज यही चाहती है कि तुम ब्लॉक डायग्राम के अंदर सिग्नल फ्लो ग्राफ ही यूज करो। आराम से करो क्वेश्चन, ढंग से करो, लूप देखो, फॉरवर्ड पाथ देखो, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा ऐसे। बट इनर पीस, शांति से देखो, ऑब्जर्व करो। इतना मस्त क्वेश्चन बनाया है इसने ना, यहाँ पे आपको दिखता है लूप है, लूप है, लूप है। भाई साहब पूरे क्वेश्चन में एक भी लूप नहीं है। जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे सभी फॉरवर्ड पाथ्स हैं। एंड दैट्स वाई सीधा ट्रांसफर फंक्शन क्या बनता है, ऑब्जर्वेशन से ही G1 G2 G2 + 1 खत्म। ऑप्शन सी, देख के ही खत्म। देख पा रहे हो क्या, ये वही बोल रहा हूं, बहुत चालाक है भाई आईआईटी। वो चाहता है कि तुम लोग ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी फॉरवर्ड पाथ और वो सब देखो। सही क्या। अब आप शायद एक्सेप्ट करोगे कि क्यों मृणाल सर आपको ये बोल रहे थे कि हमको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड्स नहीं सीखनी है। ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आया तो भी हम क्या करेंगे, सिग्नल फ्लोग्राफी करेंगे। दिखाई दिया सबको, दिखाई दिया। हाँ, अप्रिशिएट कर रहे हो ना मैसेज भैया को कि अच्छा हुआ उन्होंने दे दिया हमको, मुफ्त मुफ्त के 1 मार्क्स 2 मार्क्स आ रहे हैं हमारे, है ना। अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट यहाँ एक भी लूप्स नहीं है, राइट। द मेजर थिंग इज नो लूप्स, ये पूरे क्वेश्चन में लूप्स ही नहीं है। डन, ओनली फॉरवर्ड पाथ। और यहाँ पे लिख भी रहा हूं कितने हैं फॉरवर्ड पाथ, 3 फॉरवर्ड पाथ्स। डन। चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन। जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो आप करेंगे इन होमवर्क। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, आपने ट्राई किया है क्या। क्वेश्चन आईआईएससी का ही है, बोलिए। सिंपल क्वेश्चन है, बट 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है 15th के अंदर, सिंपल है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भी सर एक ही फॉरवर्ड पाथ है, जो कौन है, G1 G2। लूप्स आपको 2 दिखाई दे रही हैं, जो कौन कौन सी हैं, आपका -G1 H1 एंड -G2 G1 H1, राइट क्या। देखिए इससे क्या हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, क्या सबका ऑप्शन बी हो रहा है। बहुत सही, बहुत सही। डन। चलिए, आई रियली होप कि ये आप समझ गए हो कि कैसे अप्लाई करना है ब्लॉक डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैसेज गेन फॉर्मूला को। तो ये 16th वाला क्वेश्चन एज वेल एज 17th वाला क्वेश्चन, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं।
18th वाला, 19th वाला एज वेल एज 20th वाला। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चंस। इसके जो भी आंसर्स हैं ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोई किसी को डाउट भी रहा तो हम उसको भी वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी अपकमिंग संडे आ रहा है उसमें जब हम मिलेंगे तो बेसिकली हमारा जो भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो एनालिसिस है ये शुरू हो जाएगा। एंड आई रियली होप कि आपके जो भी ये जो क्वेश्चंस थे सिग्नल फ्लो ग्राफ के एज वेल एज ब्लॉक डायग्राम के, ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये क्लियर है ना? वी हैव सॉल्व 15 क्वेश्चंस। लॉजिक दिखा दिया मैंने आपको। आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे। जो 20th क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिख रहा है कि सर कुछ लिखा है इंटीग्रेटर, है ना? जो 20th क्वेश्चन है यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा है इंटीग्रेटर। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटर जो होता है टाइम डोमेन में, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। तो यू कैन रिप्लेस दिस होल ब्लॉक विथ 1/s। सही ना? तो सेशन एंड होने से पहले फटाफट सब लोग मुझे रिप्लाई कर दो कि समझ में आया नहीं आया। राइट? क्लियर है ना? डन। चलिए, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? नहीं है ना? डन। चलिए, तो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। एंड संडे को हम मिलते हैं और हमारा मेजरली जो टाइम रिस्पॉन्स है वो हमारा शुरुआत करते हैं। एंड लेट्स सी इन 2 days, मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन हमारे क्लास हैं। तो लेट्स सी उसमें हमारा पूरा टाइम रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए, मिलता है। चलो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। मिलते हैं। सी या, बाय बाय।